जैसे कि आप सबको पता है कि पतंजलि आयुर्वेद ने एक्विजिशन किया है नॉन फूड कारोबार का। और क्योंकि आज शाम को 4 बजे एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीट भी है, स्वामी जी मुंबई में है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको स्टूडियो में आमंत्रित किया जाए। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद स्टूडियो में बुलाने के, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपने बड़ा एक कदम उठाया है नॉन फूड कारोबार को, तो पहले मैं समझना चाहता हूँ ये नॉन फूड कारोबार है क्या, इसमें क्या क्या कारोबार आते हैं, कितना बड़ा है ये समझाइए। अनिल जी, इसमें सिर से लेकर के पैर तक सब कुछ है। अच्छा। मैंने एडी से लेकर के चोटी तक, और वैसे भी चोटी के ब्रांड हैं सारे इसमें। अच्छा, हाँ वो तो। ऊपर हेयर केयर में अपने केश कांति शैम्पूज हैं, और केश कांति हेयर ऑयल जो गंजे लोग हैं, अब उनकी कबड्डी का मैदान हरा भरा हो जाएगा। क्या बात करें, सही में? हाँ, सच्ची बात है, मतलब कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हम जैसों के जो उड़ रहे हैं उनका क्या, और जो सफ़ेद हो रहे हैं? हाँ, जो सफ़ेद ये अपने लिए पूछ रहे हैं अभी। वैसे आप तो मैं देख रहा हूँ 20 साल से ऐसे के ऐसे ही जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जब से आपने योग शुरू किया था, बिल्कुल, और इस उद्योग को शिखर पर आप लेकर के आए हैं। तो इसमें केश कांति है, जिसमें शैम्पू है, हेयर ऑयल है और कंडीशनर्स हैं। दंत कांति जिसने आधे भारत में कोलगेट से भी ज़्यादा लीड ले ली है, जिसमें मध्य प्रदेश जैसे और छत्तीसगढ़, झारखंड, उधर असम से लेकर के पूरा हिमालय क्षेत्र से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट से लेकर के महाराष्ट्र की कुछ पॉकेट से लेकर के, मतलब बहुत बड़ा ब्रांड है। दंत कांति इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोला जाए तो आज 1200 करोड़ प्लस का रेवेन्यू जिसमें है, जिसमें अभी फ्रेश एक्टिव, जिसमें टाइगर श्रॉफ, तमन्ना भाटिया जो है धूम मचा रखी है। ऐड की धूम नहीं है। हमारा करीब जो है, जो दंत कांति का था उसमें करीब 25% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लगा विद इन ए मंथ, और 4 लाख से ज़्यादा दुकानों पर डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, और 10 लाख से ज़्यादा दुकानों पर विद इन ए मंथ पहुँच गया है, जो बहुत बड़ी बात है। ओके। तो आगे हमारा टारगेट रहेगा कि हम इसको 2000 करोड़ से ऊपर लेकर के जाएँ, और 2-2.5 हज़ार करोड़ जब पहुंचेगा तो आप सोच सकते हैं कि 1000 करोड़ प्लस का एबिटा तो एक ब्रांड से मिलेगा। इतना बड़ी दंत कांति से। हाँ, फिर इसके अंदर बाथिंग सोप है, एलोवेरा जेल जिसके अंदर की हम मार्केट लीडर हैं, और फिर जितनी भी बाथ सोप हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इसमें, जिसमें हमने 15-20 सालों से पूरा रिसर्च करके रखा हुआ, और भी इनोवेशन चालू है। HUL से भी बड़ा रिसर्च का सेटअप पतंजलि में है, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। आपको पता होना चाहिए, लोग HUL बोलते रहते हैं, वो एक बूढ़ी कंपनी हो चुकी है, अब उसकी अंत्येष्टि की तैयारी है। हम किसी के बारे में वैसे तो बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन एक आयु होती है। तो अभी पतंजलि युवा कंपनी है, हम भी युवा हैं अभी। आप तो अच्छे अच्छे युवाओं को मात दे दे, वैसे युवा है। तो ये जो है स्किन प्रोडक्ट्स अभी हमारी सबसे उभरती हुई कैटेगरी होगी जी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, पर्सनल केयर के साथ होम केयर में भी गोनाइल है, फिनाइल का विकल्प, और पतंजलि सुपर डिशवॉश बार जिसमें राख, नीम और नींबू की जो चमकार है वो तो अलग ही है। मैं कहता हूँ हाथों की दवाई और बर्तनों की सफाई। क्या बात है। और उसका इतना जबरदस्त प्रचार है, आप सोचिए कि अब कोई प्रोडक्ट बिना किसी विज्ञापन के भी, अभी थोड़ा बहुत हमने शुरू किया है उसका प्रमोशन, लगभग 20-25 करोड़ रुपए का बिकता हो मंथली, तो वो, और आगे उसमें संभावना है 100 करोड़ का बिकने की जी। और इसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी है, और हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। जड़ी बूटियों का जो हमारा हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उससे जो फिर पैलेट्स बना करके उसकी जो राख तैयार हो जाती है, उसको उसमें डालते हैं। उससे आप ये डिश वॉशर, तो अपना आप में एक बहुत बड़ी ये घटना है कि जिसका भी करंट जो है ईयर का जो, मैं वही पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि 4 ये खास ब्रांड्स हैं जो अब नॉन फूड वाला जो बिजनेस है अब आपके पतंजलि मेन कंपनी में आ जाएगा। जैसा मेरे पास डेटा है, करीबन 500 करोड़ का EBITDA है इसका, राइट, आज की तारीख में, और ये आपने सिर्फ 1100 करोड़ रुपए में दिया है। अरे इसी का क्यों, आप पीछे वाला सोचो ना। पीछे वाला तो है ही वो। अब आप मेरे से बोले, मैं दरअसल याद नहीं रखता पीछे वाला मुझे याद है, 650 करोड़ का EBITDA वाली कंपनी आपने 450 करोड़ में ट्रांसफर की थी, तो माने मुझे याद है। तो अब बिस्किट जो 1000 करोड़ का रेवेन्यू था जिसका, जी। और आज 1600 करोड़ हो गया, वो 62 करोड़ में ट्रांसफर किया। कोई करेगा? 1000 करोड़ की कंपनी को लोग सोचते हैं कि इसमें 5-10 हज़ार करोड़ रुपए मिले, जिसका 4000 करोड़ का रेवेन्यू था ऐसे फूड का, जो हमारा, जिसमें हमारा घी सबसे, जिसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर जिसका हमारा, और सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट हमारा, 690 करोड़ रुपए में हमने पूरा फूड ट्रांसफर किया था। और अब जिसका आने वाले कुछ ही वर्षों में
1000 करोड़ प्लस, आगे तो बहुत बड़ा प्लान है हमारा, 1000 करोड़ प्लस जिसका एबिटा होने वाला है। और नॉन फूड में तो आप चाहे डाबर को देखो, चाहे आप किसी भी ब्रांड को देख लो, HUL को देख लो, 60 से लेकर के 50 से लेकर के लोअर साइड में, और 70-80 तक का एबिटा लेते हैं। राइट। तो आप जिस की मतलब जिसमें 1000 करोड़ प्लस एबिटा करने की कैपेसिटी है, उस ब्रांड की मार्केट वैल्यू क्या होगी? स्वामी जी देखो, मुझे 30 साल हो गए ये सब करते करते। मैंने इतने प्रोमोटर देखे हैं। अपना कोई पर्सनल बिजनेस होगा और वो मेन कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे तो रेशियो जो आएगा निकल के वो हमेशा प्रोमोटर के फेवर का आता है। राइट। आप लगभग फ्री में दे रहे हैं क्योंकि 1100 करोड़ में आपके प्लांट मशीनरी मशीनरी है, बिल्डिंग, और वो भी किस मार्केट रेट पर नहीं है, फ्री में। वो एक रजिस्ट्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता ही है ना। जी जी। माने जो है बुक वैल्यू के दे ऊपर रहे हैं। और स्टॉक है उसमें 497, 500 करोड़ का तो स्टॉक है। हाँ, 1100 में से, और बाकी प्लांटेड मशीनरी। प्लांटेड मशीनरी तो एक तरह से मुफ्त के भाव में है। हाँ, तो मैं ये जान रहा था कि इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या सोच क्या है, क्योंकि आप चाहें तो इसका आराम से 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन कर सकते हैं, 20,000 करोड़ का कर सकते हैं। वैल्यूएशन इसका किया हुआ भी है अलग अलग एजेंसियों ने। अच्छा। वैल्यूएशन जो है इसका 30,000 के करोड़ के प्लस किया हुआ है। तो इसके पीछे क्या सोच है कि आप सोच ये है कि मेरे को सभी लोगों ने समझाया, आप महापुरुषों ने भी बताया कि भाई जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हैप्पी रहने चाहिए, चाहे वो रिटेल हैं चाहे इंस्टीट्यूशनल हैं, और बोले वो हैप्पी रहते हैं तो आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। तो हमने तो स्वामी जी, मन में ऐसा नहीं आता मेरे इतने पैसे इधर ऐसे मुफ्त में जा रहे हैं, ऐसा मन में नहीं आता आपको? एक बार तो आया था एक बार तो आया था। हाँ। फिर बोले जी जब जो है आपके इन्वेस्टर सब खुश होंगे और खूब आगे बढ़ेंगे, तब आप जितना थोड़ा बहुत चाहें तो आगे इसमें आप QIP आदि ला सकते हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो आगे हम कंपनी को बढ़ाने के लिए ही यदि ज़रूरत पड़ी तो इस बारे में विचार करेंगे। बाकी अभी हमारा कोई विचार नहीं है, क्योंकि अभी भी जो पैसा भी देना है वो भी इन्वेस्टर से नहीं ले रहे। पतंजलि फूड में ही इतना प्रॉफिट है कि वही इसको उसी से काम चल जाता है। अच्छा, अब एक और कोई बिजनेस ऐसा बाहर बचा है जो इस आपकी लिस्टेड कंपनी में नहीं आया? कोई ऐसा पतंजलि ग्रुप का ऐसा कोई कारोबार बचा है? देखो, सबसे बड़ा तो है हमारा मेडिसिन। पूरी विश्व की चिकित्सा व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, और उसमें आप सोचिए कि फैटी लिवर सिरोसिस, टाइप 1 डायबिटीज़, थायराइड की प्रॉब्लम, और यहाँ तक कि हार्ट डिजीज़ को कैसे रिवर्स करना, सोराइसिस को कैसे रिवर्स करना, RA, CRP, NA, एवियन, HLB27, माने जो कोरोना के बाद जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस वात के हुए, वात डिजीज़ को रिवर्स करना, कफ कोल्ड, ऐसे अस्थमा, दमा, माने लंग ट्रांसप्लांट, लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से लोगों को, ब्रेन सर्जरी से, पार्किंसंस जैसे रोगों को कैसे रिवर्स करना, इसका हमारे पास में, माने एलन मस्क के पास में तो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास में पूरी दुनिया को जीवन देने की विद्या है, जो हमारे पूर्वजों से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वो तो इतना बड़ा होगा। तो हाँ, तो वो अभी हमारी दिव्य फार्मेसी में है। कितना बड़ा है वो बिजनेस? उसका क्योंकि हमने रेट बहुत सामान्य रखे हुए, उसका रेवेन्यू शायद बड़ा ना हो, लेकिन उसकी कीमत यूँ बड़ी है कि वो पूरी विश्व की चिकित्सा व्यवस्था को बदल सकता है। ये कब आप पतंजलि में शिफ्ट करेंगे? सारा ही लेने वाले हो क्या? नहीं, मैं अभी तो नहीं। मैंने क्या स्वामी जी, सुबह आज डबल का टारगेट दे दिया आपके स्टॉक पे 2 साल के लिए। तो अगर आप एक आध ऐसा एक्विजिशन और कर देंगे सस्ता वाला तो मेरे टारगेट पूरे हो जाएंगे। वैसे देखो, मैं कभी आपके मुंह पे बड़ाई नहीं की है। आपको लोग शेयर मार्केट के एक, जैसे कहते हैं ना भाई, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर जी हैं, हमारे बॉलीवुड के जो है भगवान की तरह लोग अमिताभ बच्चन को मानते हैं। इस इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलो, इसमें लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। ये मतलब आपके मुंह पर बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मैं रोज़ 500-1000 लोगों से मिलता हूँ, तो कितने लोग कहते हैं हम तो जो सलाह अनिल सिंघवी ने दी उसके अनुसार चलते हैं, और आज हमारा घर परिवार कारोबार जो कुछ है, आज हम जीवन में एक सम्मान की, रेस्पेक्ट की लाइफ जी रहे हैं। तो इसमें अनिल सिंघवी जी की सलाह है। तो आप लोगों को सही सलाह देंगे, सही सलाह देते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम आने वाले 4 से 5 वर्षों में इसको 1 लाख करोड़ की कैसे कंपनी बनाना है। 1 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ तो बहुत छोटा टारगेट है। अरे 60,000 करोड़ की तो अभी से है। अरे भाई, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी आगे? अभी आप सोचो तो सही जी।
हम अब दूसरे अर्थों में कहो तो यूनिलीवर को कैसे क्रॉस करना ही हमारा लक्ष्य है। आज जो आपने ये बिजनेस नॉन फूड वाले शिफ्ट किए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ पूरी कंपनी बनेगी या तो नॉन फूड बिजनेस का आप एक अंदाजा दें अगले साल 2 साल में कितना बड़ा हो सकता है, या पूरी कंपनी का अंदाजा है कि कितनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब तो स्वामी जी है ना, आपको अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन देना हो, आज शाम को 4 बजे आप एनालिस्ट मीट भी कर रहे हैं, बस लोगों को पता चलेगा स्वामी जी क्या फराटेदार इंग्लिश बोलते रहेगा, किसी भी कॉर्पोरेट लीडर को पीछे छोड़ दे इस तरह के प्रेजेंटेशन देते हैं। तो अब आपको अच्छा नंबर्स में, डेटा में, सब विषय में आप पारंगत हो चुके हैं, तो ये बताइए कि क्या 2 साल में कंपनी की परफॉर्मेंस कहाँ पहुँच सकती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताएं आप। देखो, आपने कंपनी की और फिर तमाम बातें कि हमको लोग शुरू में बताते थे आपके कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, आपकी कंपनी में क्या ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। मैंने कहा जो हम कर रहे हैं कोई इतने बड़े बोल्ड डिसीजन लेकर के तो दिखाए। आज 3 सालों के अंदर 3 बड़े बिजनेसेस का स्लम सेल वैल्यू में एक्विजिशन, और जो कभी किसी की कल्पना में नहीं था। मेरे पास तो लोगों के ऑफर थे, अकेले पतंजलि जो हमारी पूरी कंपनी थी, अब ये रुचि सोया उसमें जो आई थी वो बाद की बात है, 1 लाख करोड़ में कंपनी के अंदर जो है इक्विटी लेने के। तो इतने बड़े दिल के साथ, जिगर के साथ, एक बड़े संकल्प के साथ हमने इस कंपनी को शुरू किया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले जो है 2-3 वर्षों में लगभग पहले 5,000 फिर 10,000 करोड़ के पार तो हम इसको नॉन फूड को लेकर के जाएं। बिजनेस को भी जो हमारा बिस्किट का था उसको भी 10,000 करोड़ तो हमारा लक्ष्य था ही, और बाकी जो फूड का बिजनेस है उसको भी आगे 15-20 हज़ार करोड़ पर ले जा करके इसको, और फिर अलग अलग बिजनेस का अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है, कि कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 15 है, कहीं 20 है, कहीं 30% के भी मार्जिन वाले बिजनेस, और सबसे ज़्यादा मार्जिन नॉन फूड में। आज आप स्टूडियो में आए, मैं इतना जल्दी से छोड़ूंगा, मेरे बहुत सारे सवाल है, मैं पूछ के रुकूंगा। आप बार बार अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं, यूनिलीवर का नाम आपके मुंह में सुबह शाम रहता है एकदम, है ना? ना मेरे माँ में तो भगवान राम कृष्ण शिव का नाम जपते हुए, तो हंसी मजाक की बात है। हाँ, तो मुझे बताइए कि पतंजलि के ग्लोबल प्लान्स क्या है, आप हिंदुस्तान के बाहर कैसे, कब ये बिजनेस आप फैलाना चाहते हैं? पतंजलि आगे हमारा विचार ही है कि हम इस कंपनी का नाम ही पतंजलि ग्लोबल ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, चलिए एक हेडलाइन, आप जब भी आते हैं मुझे कुछ ना कुछ हेडलाइन या ब्रेकिंग न्यूज़ तो दे देते हैं एक बार, क्योंकि अब पतंजलि फूड तो है नहीं, इसमें तो बहुत कुछ है। राइट। और इस पतंजलि ग्लोबल कंपनी के अंदर एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा बहुत बड़ा फोकस होने वाला है भाई। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो अभी इन्वेस्टर्स भी नए पूरे वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इन सब के साथ भी जो अब आगे जो भी पतंजलि की ग्रोथ होने वाली है, तो उस ग्रोथ को अब जब एक कोलगेट वर्ल्ड का ब्रांड बन सकता है तो दंत कांति क्यों नहीं बन सकता। करेक्ट। और इसमें फिर ऑनलाइन के ऊपर भी हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। एक्सपोर्ट में अभी हम 80 से ज़्यादा देशों तक तो पहुंच चुके हैं, पहले 150 और उसके बाद 200 पार। अच्छा, 200 पार का नारा है आपका, 200 पार देश का है। अच्छा, अब आखिरी सवाल आपसे कि अगले 3 साल में आपकी कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है, कितनी बड़ी ये कंपनी बन सकती है, कितनी सेल्स हो सकती है, कैसा ईबिटा आप कर सकते हैं, कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये प्योरली शेयर होल्डर्स के लिहाज से मैं समझना चाहता हूँ। आपके जो निवेशक हैं, और आपको ध्यान ही होगा 650 रुपये में जब आपने पहली बार ऑफर फॉर सेल लेकर आए थे, जब आपने रुचि सोया का अधिग्रहण कर दिया था, हम तब से कह रहे थे कि इस कंपनी में बड़ा पोटेंशियल है। अब लोगों को समझ में भी आ रहा, दिख भी रहा, काफ़ी बड़े एफआईज भी अब आपके निवेशक हो चुके हैं, राइट? अब विश्व के बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी बड़ी संख्या में आ चुके हैं, और अभी भी मेरा अगला जो प्लान है, अभी अमेरिका का, ब्रिटेन का और सिंगापुर का आगे मेरा इन्वेस्टर से मिलने आप सब जगह जाके रोड शोज करते हैं? वो अब इतना तो जाना ही पड़ेगा। हम शॉपिंग के लिए तो कहीं जाते नहीं, कहीं एडवेंचर के लिए तो जाते नहीं। जो आपने प्रश्न पूछा शेयर होल्डर्स के लिए, इस कंपनी में हम किसी को कोई ना जो है कोई सपना दिखा रहे, हमने जो भी प्रॉमिस किया, आप ही लोगों ने हमें सिखाया था, लेस प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। राइट, बिल्कुल सही। तो वो आपके शुभचिंतक है जिन्होंने ये कहा है आपको। हाँ, सही, ये ठीक है। और जो है, जो हमने किया है वो हकीकत में करके दिखाया है। कोई लफाजेबाजी नहीं, कोई बनावट नहीं, जो करना है वो ठोक करके करना है। तो आप सोच सकते हैं, अभी मैंने पूरा हिसाब किताब लगाया नहीं, क्योंकि मैं ना तो कंपनी का सीईओ हूँ,
ना जो है मैं कोई जो है कोई सैलरी लेता हूँ, और मैंने कहा मैं हाँ एक डायरेक्टर जरूर हूँ, और वो भी एक अच्छी दिशा में देश आगे बढ़े, कंपनी आगे बढ़े, और उससे एक लाखों लोगों का रोजगार भी चल रहा है। आज 1 लाख से ज़्यादा घरों में पतंजलि की वजह से चूल्हा जलता है। आगे 5 लाख लोगों को जोड़ने का संकल्प हमारा, अभी करीब 1.5-2 लाख तो जुड़ ही गए हैं और जुड़ जाएंगे। तो लक्ष्य यही है कि इस कंपनी में बहुत जल्दी हम पहले 3,000 करोड़ का, फिर आगे 5,000 करोड़ का एबिटा लेकर के आए, और फिर 5,000 हो जाएगा तो फिर दोबारा इंटरव्यू देने के लिए आ जाएंगे ना। बिल्कुल, और तब फिर मुझे इंतजार रहेगा कि कब आपका मेडिसिन और फार्मा वाला बिजनेस भी इसी तरह से उधर भी टिकी हुई है आपकी। नहीं, मैं तो इसीलिए मैंने पूछा आपके ये आपके पूरे झोली में और क्या क्या है, जरा देख तो लूं झांक के कि क्या 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 झोली में तो देखो, ये देखो, ये वाला पेट है। क्या बात, ओ माय गॉड, गजब। अरे जी, हम आपके तरह, हमारा तो मध्य प्रदेश देखिए कहाँ जा रहा है। उनका पेट बड़ा मजबूत लंबा चौड़ा है, हमारी छोटी सी जगह में सारे इक्विपमेंट छिपे हुए लीवर, किडनी, हार्ट। स्वामी जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि वाकई में जो आपने ये बिजनेस ट्रांसफ़र किया है ऑलमोस्ट ज़ीरो वैल्यू पर, जो शेयर होल्डर्स को सौगात दी। आई एम श्योर कि आपके जितने अनुयायी हैं वो हेल्थ और बाकी शेयर होल्डर वेल्थ दोनों में हमेशा प्रसन्न। और हम सबको चाहते हैं कि हमारे इस जैसे योग यात्रा में वो हमारे हम सफ़र थे, तो इस वेल्थ क्रिएशन की यात्रा में, पहले तो मैं सच बोलता हूँ, पहले एक बार मैंने पहले भी बोला था कि हमको पहले तो शेयर मार्केट का, ये सिक्योरिटी कैपिटल मार्केट का पता ही नहीं था, ये शब्द क्या है, इनका मतलब क्या है, शेयर मार्केट होता क्या, बड़ा डर लगा करता था जी। लेकिन वेल्थ क्रिएशन का इससे सही तरीका, इससे फास्टेस्ट कोई उपाय दूसरा नहीं है। बस इसमें समझदारी के साथ, थोड़ा धीरज के साथ, दूरदर्शिता, पारदर्शिता के साथ, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ हम कर पाएंगे, और हम लोगों को स्वास्थ्य के साथ समृद्धि की भी सौगात दे पाएंगे। और हम चाहते हैं कि इस देश से अब गरीबी हटाओ के साथ साथ लोगों की अमीरी बढ़ाओ का भी अभियान चालू रखें। हमारी ना सुनो, स्वामी जी की तो सुनो। स्वामी जी ने आपको वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र आज दे दिए कि लंबे समय में अच्छे शेयरों में निवेश करके ही सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी वेल्थ बनेगी। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा हमको गाइड किया और इस कार्य के प्रति अपनी शुभ कामना रखी। बहुत से लोग तो योग के, आयुर्वेद के, स्वदेशी के, सनातन के, और जहाँ भगवा हो तो वो तो दूर से ही फड़कते हैं और कई तरह से हम पर आक्रमण होते हैं। कम से कम आप जैसे कुछ लोग हैं, सात्विक आत्माएं हैं, जो ऐसे सात्विक कार्यों को, इस ऐसी राष्ट्रवादी सोच को बल देते हैं, ताकत देते हैं। मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। मैं आपको खाली बताना चाहता हूँ दर्शकों को, 20 साल पहले स्वामी जी ने पहला योग शिविर किया था बीकेसी में, मुंबई में। वो सुबह 5 बजे मैं उठ के जाता था और वहाँ से मैंने मेरे योग की शुरुआत हुई, और तब से आज तक योग करते हैं। और वही इनकी फिटनेस का आज भी नहीं लगता है कि जो है, अब ये इनकी उम्र कितनी होगी वो तो नहीं बोलूंगा, अभी भी आपकी बायोलॉजिकल कितने का लगता हूँ वो बताइए खाली। बस भी ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।